सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे कोर कमांडर हाउस पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी तो है। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फिर सवाल किया कि 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, क्या कोई मुज़ाहमत की गई है? जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम, समाअत का अहवाल बताइए। जी हाँ, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के हवाले से इंटर कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है और आज वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से अदालत की जानिब से एक मरतबा फिर मुतअद्दिद सवालात जो है पूछे गए। जैसे कि आपने बताया कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने आज बहुत सारे सवालात वजारत दिफा के वकील से पूछे। एक मौके पर उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब, आप वजारत दिफा के वकील हैं, एक अहम सवाल का जवाब दें कि क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर उसका ट्रायल हुआ है? तो और साथ ही उनका ये भी कहना था कि 9 मई को लोग कोर कमांडो हाउस पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी ब्रीच तो है। इस पर जो है वो वजारत दिफा के वकील का कहना था कि मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। इस पर जो है वो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, क्या कोई मुज़ाहमत की गई? जरूरी नहीं है कि गोली ही चलाई जाती। जिस पर जो वजारत दिफा के वकील हैं उन्होंने कहा कि किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो, इसके लिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। इसी तरह जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली और वजारत दिफा के वकील के माबैन भी जो है वो सवाल जवाब हुए दलाइल के दौरान। वजारत दिफा के वकील का कहना था कि FBLE केस जिन अफराद पर चलाया गया था उसमें वो फौज के रिटायर्ड अफसर थे। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो फिर केस कहा जाएगा। वजारत दिफा के वकील का कहना था कि इख्तलाफ एक अलग बात है और इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत वुसअत दी जा रही है। इस पर वजारत दिफा के वकील ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फौजी अमूर में मुदाखलत पर ज़माना अमन में भी जो सिविलियन जो है उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा और ये 1967 से कानून जो है वो रूब अमल है। इस एक मौका पर जो है जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आखिर कोई ये 9 मई के वाक़यात हुए हैं, इसका कोई मास्टरमाइंड भी तो होगा। तो इस पर वजारत दिफा के वकील का कहना था कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट ही में होगा। इसी तरह जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ये कहा कि जब वजारत दिफा के वकील ने FBLE केस के हवाले दिए तो इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि ये बात ध्यान में रखें कि FBLE केस सिविल मार्शल लॉ दौर का है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। इस पर जो है वो हेलो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कुरम के लिए दूसरा काफिला टल कैंट से रवाना कर दिया गया है। काफिले में 45 मालबरदार गाड़ियां शामिल हैं। आपको बताएं कि पारा चनार, बुहशहरा, अली जई, बालिश खेल, सदा समेत दीगर मुतासर इलाकों तक ये पहुँचाई जाएंगी, जिससे मुतासर इलाकों में अद्वियात और सामान की किल्लत पर कुछ हद तक कमी आएगी। तफसील बताएंगे इसारुल हक। जी बिल्कुल, आज तहसील टल से कुरम के लिए दूसरा काफिला रवाना कर दिया गया है जो अब छबरी चेक पोस्ट लोअर कुरम तक पहुंच गया है। इस काफिले में जिला इंतजामिया के मुताबिक 45 के करीब माल बरदार गाड़ियां हैं, जिसमें अशय खुरनोश, आटा, चीनी, घी और अद्वियात भी शामिल है। इसके साथ जो रोजमर्रा की अशय ज़रूरत है वो शामिल है। ये गाड़ियां सख्त सिक्योरिटी के हिसार में लोअर कुरम में दाखिल हो गई है।
ये यहाँ से जाते हुए लोअर कुरम, सेंट्रल और अपर कुरम, पड़ाचिनार, बुशहरा, मकबल और दीगर इलाकों को मुख्तलिफ जगहों पर इससे अशे जो सामान है वो पहुँचाया जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक ये 45 गाड़ियाँ दूसरे काफिले में ले गई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो अब भी हंगू और मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। इसके लिए आइंदा दीगर इंतजाम किए जाएंगे जो कुरम तक ले जाने के लिए। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया इसार उल हक आपका। ज़िला कुरम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर औक़ाफ़ मोहम्मद अदनान क़ादरी ने कहा है कि ज़िला कुरम में अमन मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, ताहम बाज़ अनासिर अमन मुआहदे की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िला खैबर तहसील अंडी कोतल में GNU से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर ने यह भी कहा कि ज़िला कुरम के लिए सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर सर्विस आज तक जारी है। वज़ीर आला ने अपना हेलीकॉप्टर ज़िला कुरम के अवाम के लिए वक्फ कर रखा है। ज़िला कुरम में जरगा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुका है, नेगोशिएशन हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कुछ शरपसंद उसमें रोड़े अटका रहे हैं और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के लिए हर जगह कोई ना कोई शरारती मौजूद होते हैं। उन लोगों ने शरारतें भी कर दी। बाकी सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर सर्विस आज तक जारी है। आज के इस दिन तक अद्वियात की तरसील, वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ पे डॉक्टर पहुँचाना, वहाँ के सीरियस मरीज़ों को पेशावर लाना। वज़ीर आला खुद हेलीकॉप्टर में नहीं जाते, अपना हेलीकॉप्टर कुरम के अवाम के लिए वक्फ किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। ज़िला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि ज़िला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए। कोयटा के नवाही इलाके संजदी कोयला कान से एक और कानकन की लाश निकाल ली गई है, जिसके बाद कान को सील करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इससे कबल मुतासरा कान से 11 कानकनों की लाशें निकाली गई थीं। संजदी की कोयला कान में 9 जनवरी को गैस भरने से धमाका हुआ था। गैस धमाके के बाद कोयला कान बैठ जाने से 12 कानकन अंदर फंस गए थे। चीफ इंस्पेक्टर माइंस अब्दुल गनी बलोच ने बताया कि संजदी की कोयला कान को रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सील कर दिया गया है और वाक़े की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दे दी गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी रोशनी में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। CPEC के अगले फ़ेज़ में चीन से मज़ीद ताउन का ख्वाहां है। अगले फ़ेज़ में स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वुसअत लाई जाएगी और बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि चीनी कंपनीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफे की यकीन दहानी। उन्होंने चीन के निजी शोबे में बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा कि बड़ी चीनी कंपनियां बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान जून तक पैंडा बॉन्ड्स जारी करने का ख्वाहा है। चीनी सरमायाकारों से 200 से $250 मिलियन इकट्ठा करने के ख्वाहिशमंद हैं। FBI अफसरों के लिए अरबों रुपए की गाड़ियों की खरीदारी के फैसले का सेनेट की कायमा कमेटी ने नोटिस ले लिया है। चेयरमैन सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना सलीम मानवीवाला ने चेयरमैन FBI को ख़त लिख दिया है। सलीम मानवीवाला ने चेयरमैन FBI से 1010 गाड़ियों की खरीदारी की तफसीलात तलब कर ली। FBI ने फील्ड ऑफिसर्स के लिए 6 अरब रुपए की 1000 से ज़ायद नई कारें खरीदने के लिए कंपनी को खत लिखा था। तर्जुमान FBI के मुताबिक ये खरीदारी FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। अब बात मौसम की। सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम सर्द और खुश्क है। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है। जना टर्मिनल और अतराफ के इलाकों में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट करेंगी उनीवा ज़मीर शाह। सिंध के बेशतर मकामात पर इन दिनों मौसम सर्द और खुश्क रहता है, जबकि थर पारकर, उमरकोट और लाड़काना में इन दिनों मौसम शदीद सर्द और खुश्क रह रहा है। सिंध के बलाई और वसली अजला में रात गए और सुबह सवेरे धुंध भी देखी जा रही है। कराची की बात की जाए तो कराची में भी इन दिनों मौसम सर्द और खुश्क रहता है और कराची में जो कल हमने देखा कि काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, आज उनकी रफ्तार में कमी आई है, लेकिन आज भी मौसम सर्द और खुश्क है। आज रात कराची का कम से कम दर्जा हरारत 10.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड
रिकॉर्ड किया गया। और कराची के दीगर मकामात की बात की जाए तो जिना टर्मिनल और इतराफ के इलाकों में दीगर इलाकों के मुकाबले में दर्जा हरारत काफ़ी कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आज जिना टर्मिनल का जो दर्जा हरारत था वो 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची समेत सिंध में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 230 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन इस दौरान कहते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि मुज़र सेहत जो हवाएं हैं वो आपकी सेहत पर असरअंदाज ना हो। पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। तफसीलात जानेंगे शीबा हैदर से। पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सर्द और खुश्क मौसम के बायस सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अपर चतराल अपर दीर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 91% है। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फिजा में आलूदगी की शरह 143 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया है। जी, आज लाहौर का मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तफसील बताएंगी दुआ मिर्जा। जी, लाहौर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा और आज ऐसा महसूस होगा कि सर्दी को ब्रेक लग गई है, क्योंकि आज दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 से 18 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस वक्त करीबन 10 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और कम से कम 5.8 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासब 85% है और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अभी के कुछ दिन जो खुश्क और हल्के से गर्म महसूस होंगे और आपको लगेगा कि शायद सर्दी चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और सर्दी का कड़ाकेदार राउंड तैयार है और वो अगले हफ्ते में शदीद सर्दी भी महसूस की जा सकेगी और टेम्परेचर मजीद गिरेगा। तो इसलिए अपनी रजाइयाँ, अपनी जैकेट सभी संभाल के रखें। मीठी मीठी धूप से आज का मजा दुबारा करें।